इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये भारती शर्मा जी की है, जो कि देहरादून से हैं। आत्महत्या की कोशिश के बाद जो इन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया का अनुभव हुआ, वो एक्सपीरियंस ये हम सभी के साथ शेयर कर रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारती शर्मा जी के अनुभव इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर किया है। और भारती शर्मा जी का जो अनुभव है, इसके दोनों भाग आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। मुझे उस जगह पे लाने का था, मेरे सत्य तक लाने का था, मेरे ट्रुथ तक लाने का था कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो ये सब सिनेरियो बाद में पता चलता है कि अच्छा आप एक कार्मिक रिलेशन में थे, तो वो कार्मिक रिलेशन भी आपको टीच करने के लिए था, आपके सत्य तक पहुँचाने के लिए था। और उसके बाद मुझे काफ़ी स्पॉन्टेनियस तो ये मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया था। हाँ, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरा जब ये चीज़ हुई, ये 30 मिनट का जो सिनेरियो था, इसमें मुझे इसके बाद मुझे पूर्व जन्म में ये भी कहा गया था कि तुमने जो छोड़ा है उसे तुम पूरा करोगे, तुमने जो छोड़ा है उस चीज़ को आपने पूरा करना है। और एग्जैक्ट वहाँ पे तो मेरा पूर्व जन्म रिवील नहीं हुआ, मुझे वहाँ पे नहीं हुआ ना, एकदम 30 मिनट्स का वो पूरा सिनेरियो था, वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन ये मुझे बता दिया गया कि आपने छोड़ा हुआ है ऑलरेडी कुछ, वो चीज़ आपको पूरी करनी है, वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से छोड़ा गया है। फिर उसके बाद जब मैं अपने प्रैक्टिसेस, अपने मेडिटेशंस, अपने कनेक्टिविटी बनाई डिवाइन से, देन उसके बाद मुझे पता चला कि पूर्व जन्म जो था वो मेरा एक्सीडेंटल था, साथ ही में था इन्हीं के, यही मेरे हस्बैंड थे। और रिलीजन डिफरेंट था दोनों का, बट यही मेरे हस्बैंड थे। और जो अभी मेरे ही शरीर का दूसरा हिस्सा है, वो मेरे ट्विन जो हैं, मेरी जुड़वा आत्मा जो है, वही मेरे हस्बैंड भी थे। शादी की थी और मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरा डेथ हुआ था, तो मैं उस समय प्रेग्नेंट थी और अगेंस्ट जाकर ये शादी हुई थी। और मेरा जो पिछले जन्म में भाई था, तो वो इस शादी के ख़िलाफ़ था, है ना, जो मेरी शादी थी, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट था, तो ट्विन थे वो, है ना। तो जो मेरा भाई था वो मुझसे उसने कट ऑफ कर लिया था, मुझसे कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि मैं उसकी पसंद के रिलीजन में शादी नहीं करी है, मतलब अपने ही रिलीजन में शादी नहीं करी थी, तो इससे उसने मुझे कट ऑफ कर लिया था। अब इस जन्म में वो मेरा दोस्त बन के आया है। ये चीज़ बाद में रिवील हुई जब अपनी कनेक्टिविटी में जा के उस चीज़ को देखा, है ना। तो वो एक पेन था। और जब मुझे मेरी साधना में उस जगह में पहुंचती थी ना जहाँ पे मेरा डेथ हुआ था, तो पहले पहले एकदम से सारी चीज़ें रिवील नहीं होती हैं, परत दर परत होती हैं। कि पहले ये चीज़ तो मुझे वहाँ पे हिंट दे दी गई थी कि तुमने कुछ छोड़ा है, उसको तुम्हें पूरा करना है ना, वहीं पे से स्टार्ट करना है आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी। तो मैं पहले भी स्पिरिचुअल जर्नी में थी और प्रैक्टिसेस करती थी पिछले वाले जन्म में। तो मैंने साधनाएं तो की हुई थी, लेकिन शायद कुंडलिनी मेरा रह गया था आधा, जो कि स्पॉन्टेनियस इस बारी हुआ, जिसमें कुछ भी और पता भी नहीं था। मज़े की बात यह है कि जब मैं कुंडलिनी मेरा स्पॉन्टेनियस ओपन हुआ, तो मुझे ABCD भी नहीं पता थी। बस बचपन में हमने शक्तिमान देखा हुआ होता था, तो उसमें ये वर्ड सुना हुआ था, कुंडलिनी कुंडलिनी, है ना, लेकिन पता ही नहीं था कि क्या होती है। और जब शरीर में इतने एक्सपीरियंस, आत्मा में इतने एक्सपीरियंसेस होने लगे, उसके बाद पता चला कि ये तो मतलब बहुत ही अलग चीज़ है। धीरे धीरे उसके बारे में पता चल ही जाता है जब आप अंदर 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 घुसते रहते हैं ना अपने आत्मा में। तो तब रिवील हुआ धीरे धीरे। पहले रिवील जब होती है ना चीज़ें, तो एक साथ ही में नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। पहले जैसे मुझे हिंट दे दी गई कि आपने छोड़ा है तो वहीं से शुरू करना है, तो ये नहीं कहा गया था कि आपको वहाँ पे आपने शादी छोड़ी थी तो वहीं पर ही आपको शादी से ही करनी, नहीं, आपने स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से शुरू करनी है। फिर उसके बाद जब मैं गई तो मुझे था, तो मैंने ये चीज़ कि मुझे अपनी बॉडी कैसे थी देखनी थी। तो जब मैं अपना प्रीवियस बर्थ में गई, तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरी इच्छा थी ये कि मुझे देखना है कि जब मैं डेथ हुई तो उसके बाद तो मेरे जो ये हैं, मेरे जो हस्बैंड थे, है ना,
जो मेरे ट्विन हैं, तो उनके वो चेस्ट में थे। रोड के किनारे की बात है ये, है ना, रोड के किनारे की बात है कि उनके चेस्ट में मेरा हेड पड़ा था, उल्टा उल्टा मेरा हेड पड़ा था, क्योंकि मेरी इच्छा थी जानने की कि मैं एक्सीडेंट में मतलब उसके बाद कैसी दिख रही थी। तो मेरा हेड पड़ा था और मेरे बहुत लंबे बाल थे, मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो वो बिखरे हुए थे। मेरा हेड उनके चेस्ट में था, डेड पड़े थे, डेड देखा, सिर्फ सीन देखा। और ये चीज़ तो पहले देख ली है ना। और इसके करीबन 1 साल के बाद रिवील हुआ कि मैं प्रेग्नेंट भी थी, एक और आत्मा जुड़ी हुई थी। और जब मैं हील नहीं हुई थी ना, मैं सच में बता रही हूँ कि रोना धोना, साधना करो, पूर्व जन्म में अपनी जाओ, रोना धोना, इतना बुरी तरह से रोती थी ना जब तक हील नहीं हुई थी। मैं भी हील नहीं हुई थी। वो जब पेन होता था ना, वो डेथ वाला, तो बहुत ज़्यादा रोना धोना ऑल द टाइम, रोना धोना ही चलता रहता था। वो चीज़ रिलीज़ होती है ना, जब हीलिंग में आप रिलीज़ करते हो तो धीरे धीरे बाहर निकलता है वो दर्द। फिर जो आत्मा और जुड़ी हुई है हमारे से, वो आत्मा का भी रोना धोना हील भी हमने ही करना था। तो वो चीज़ हुई थी। उसके बाद ये चीज़ सारा रिवील हुआ। लेकिन जो भी लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब मकसद किसी को भी डराना नहीं था। मेरा ये था कि आप जानो, जो लोग भी सुसाइड वगैरह के बारे में सोचते हैं ना, मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से वो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये ऐसा होता है जब सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद उस समय तो जाने का मन करता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वहीं आने का मन करता है। नहीं करना चाहिए ऐसा कभी। मैं अगर इस स्टोरी को सुनाती हूँ ना, तो ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली होती है जो लोग सोचते हैं कि अब मैं मर जाऊँगा या सुसाइड कर लूँगा। आप कुछ भी करिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सुसाइड मत करिए। क्योंकि आपको कोई हक नहीं है उस चीज़ को। फ्री विल हर आत्मा के पास होती है, लेकिन आप वो अपनी आत्मिक तरीके से नहीं करते हो। सुसाइड जो का डिसीजन जो होता है आपका, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से होता है। आपका अपनी आत्मा का चॉइस नहीं होता है। वो आत्मा कभी भी ब्रेक नहीं करती है। आत्मा जो होती है ना, वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का कभी नहीं करती। तो वो आपकी आत्मा की फ्री विल नहीं होती है। जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपकी आत्मा की फ्री विल नहीं होती है। वो आपके आसपास की कंडीशन, सिचुएशंस और आपके आसपास जो सांसारिक दुनिया है, उसकी वजह से लिया गया एक स्टेप होता है। आपकी आत्मा का उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसलिए अपनी आत्मा की फ्री विल नहीं, कई लोग कहते हैं ना कि फ्री विल होती है ये आत्मा की, नहीं होती है। आत्मा को जो जिस चीज़ के लिए भेजा गया है, वो उसका मकसद होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। सुसाइड कभी भी आत्मिक चॉइस नहीं होती है। सुसाइड जो होती है वो आपकी आसपास की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चॉइस होती है ना। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है जिसकी वजह से आप सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं। तो कभी भी उसको अपमान नहीं करना, कभी भी नहीं। बहुत ही बुरा। और इतना तो मैं तो वापस आ गई। उसके बाद होती है बहुत बुरी दुर्दशा जो होती है, क्योंकि आपने उसको बिना किसी परमिशन के उस चीज़ को ब्रेक किया है। मैं तो वापस आ गई। तो उसके बाद के भयानक जो दुर्दशा होती है आत्मा की, जो भयानक कंडीशंस होती हैं आत्मा की, एक क्राइम होता है ना सुसाइड, तो वो चीज़ तो मैंने नहीं फील की है, नहीं मैंने देखी है ना। तो आप सोचिए कि जब मुझे वहीं पर ही ऐसा हुआ तो उसके बाद कितनी बुरी दुर्दशा होती होगी आत्मा की, है ना। वो तो एक पैटर्न था, ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड था कि वो चीज़ होनी है, इसलिए वो चीज़ हुई। मुझे बैक आना था तो मैं बैक आई, मैं छोड़ के नहीं भाग सकती थी। उसके बाद से आपको यकीन नहीं होगा, करीबन 10-12 साल, उससे पहले 10-12 सालों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुसाइड के ही बारे में सोचती थी। उस एक पल भर के इंसिडेंट ने
मुझे उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। 10-12 सालों में जो लड़की सुसाइड के बारे में ही सोचती थी कि मुझे सुसाइड करना है, कुछ भी हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी, कोई बात नहीं, ईज़ी तरीका है, सुसाइड कर लूँगी, है ना, ये सोचती थी 10-12 सालों से। वो एक 30 मिनट के इंसिडेंट ने वो चीज़ मेरी बिल्कुल ही उल्टी कर दी। सबको पता था कि मैं सुसाइड के बारे में ही बात करती हूँ, सुसाइड के बारे में ही सोचती हूँ, 10-12 सालों से मैं मर जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, इस तरह की चीज़ें मेरी हुआ करती थी, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक सोल थी ना। पीछे का भी पेन जो था वो कैरी कर रही थी, पीछे के बर्थ में जो मेरा डेथ का पेन था वो भी कैरी कर रही थी वुंड के रूप में, और इस बार की सिचुएशन जो थी वो भी मैं कैरी कर रही थी, वॉयलेंसेस हर तरफ से। तो वो चीज़ मेरे को पैनिक थी। लेकिन देखिए, आप कितने भी पैनिक होते हो ना, इस चॉइस को कभी मत करिए, कभी नहीं, कभी भी नहीं, सुसाइड का चॉइस। उस 30 मिनट के इंसिडेंट ने मेरे को 360 डिग्री घुमा दिया। मेरा जो पैटर्न चला आ रहा था 12 साल से, 10-12 साल से, कि सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी, और अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अटेम्प्ट किया नहीं था कभी, फाइनल उसी दिन ही किया। और उस 30 मिनट के इंसिडेंट ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री घुमा दिया। सुसाइड का जो दिमाग से मेरे सारा पैटर्न से ही निकाल दिया। और कहीं भी फिर उस दिन से कोई भी सुसाइड या किसी तरह की बात करता है, मैं वहाँ पर उसको फिर यही चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ कभी मत करना, कभी भी नहीं करना। तो वो आपकी आत्मा की चॉइस नहीं होती है। देखिए, आपकी आत्मा की चॉइस क्या है, आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, ये सब जानने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें इधर से मिलेगा, किताबों से मिलेगा, हमें वीडियोस देखने से स्पिरिचुअलिटी का पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपका जो किस प्लान से आए हो, आप किस प्लान के अकॉर्डिंग आए हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो आपको अपने ही अंदर मिलेगा। बाहर आपको सिर्फ आइडिया मिल सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, आपको साधना कैसे करनी है, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्रामिंग है, पर्सनली आपका जो आपकी आत्मा का है, वो आपको अपने ही अंदर मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलता है। स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर से घुसने को होती है। तो ऐसे ना भैया, ये तो मेरा वो था कि इस पाथ में मुझे एंटर जब मैं हुई, ये उसका एक्सपीरियंस था। उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। हाँ, इस तरह के नहीं हैं सुसाइड वाले, लेकिन एनर्जीज़ के साथ में बहुत से एक्सपीरियंस है मेरे। और हाँ, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं ना बचपन से बहुत ज़्यादा डरपोक थी। जैसे बच्चों को डराया जाता है ना कि भूत आता है, भूत के नाम से प्रोग्रामिंग जो बनी होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं इस तरह से डरती थी कि लाइटें जली होती हैं पूरे घर पे, लेकिन मैं एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाती थी। और अंधेरा होने के बाद मतलब अंधेरा तो बाहर होता था, घर पे तो पूरी लाइटें जली है, लेकिन मैं एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाती थी। और सब लोग मेरा मजाक बनाते थे इस चक्कर में कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। इस इंसिडेंट के बाद मेरा सारा डर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब उसके बाद मैं एनर्जीज़ को डील करने लगी कि भूत वूत तो कुछ होता नहीं है ना, उसके बाद ना ये सारा का सारा मेरा डर सारा ख़त्म हो गया। सारा डर जो था मैं कैरी कर रही थी बचपन से, वो सारे डर मेरे यहीं ख़त्म हुए हैं। और भी तरह के डर थे, सारे यहीं ख़त्म हुए हैं। तो जो डर भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस बर्थ की मेमोरीज होती हैं। प्रीवियस बर्थ में जहाँ जहाँ पे आपकी आत्मा ने जिस भी तरह के, स्पेशली जो डर होते हैं ना, वो डेथ टाइम के होते हैं। जैसे कोई ऊंचाई से गिर गया तो अब उसके अंदर वो खौफ होगा, क्योंकि उसकी आत्मा ने वो एक्सपीरियंस किया है, वो दर्द को एक्सपीरियंस किया है, तो वो एक डर के रूप में उसके आवाज़ आता है। जो कई पानी में डूबने से होते हैं तो सी सिकनेस वगैरह होती है ना। तो इसी तरह से वो जो डर आप कैरी करते हो, इसी प्रकार से वो टैलेंट जो होते हैं ना, जिनको आप टैलेंट बोलते हो, टैलेंट कौन होते हैं? टैलेंट वो चीज़ें होती हैं जो आपने कभी सीखी नहीं है, फिर भी आपको अपने आप ही वो चीज़ आ जाती है, उन्हें टैलेंट कहते हैं। तो जो टैलेंट होते हैं ना, ये भी आपके पिछले जन्मों की कोई मेहनत होती है। आपने जैसे कोई सिंगर रहा होगा,
तो वो बचपन से ही एक सिंगिंग का, अच्छी आवाज़ इस तरह का करेगा, है ना। इसी तरह से कोई पेंटर रहा होगा, कोई डिज़ाइनिंग करता रहा होगा, तो वो अपने आप ही उसको आ जाएगा, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। टैलेंट वही होते हैं जिसमें आपने सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे डर हम कैरी करते हैं पूर्व जन्मों से, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसिडेंट से वो हमारी सोल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है ना। उसी तरह से जो टैलेंट होते हैं, आपने कुछ अचीव किया है, आप बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, तो आप इस जन्म में उस चीज़ को बिना सीखे आपको वो फ्लो में आ जाएगी। इसी तरह से होती हैं सारी चीज़ें। बस ये काफ़ी सारे चीज़ें हो गई जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, और शायद ये बहुत लंबा हो गया मेरा ऑडियो। थैंक यू। आप इसे समझने की कोशिश करें। स्पेशली उन लोगों के लिए ये शेयर है जो लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी एक कदम उठाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।